मरकजी हुकूमत और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जोरदार प्रोटेस्ट। जो प्रोटेस्ट है, जो एलजी को एक्सेसिव पावर दी गई है और मनमाने तरीके से हमारे यहाँ इलेक्शन नहीं हो रहे, हमारी स्टेटहुड का दर्जा है और पेपर लीक हो रहा है। आज इन्होंने अपना बल प्रयोग करके हमें प्रोटेस्ट पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं करने दिया। मोदी जब डरता है पुलिस को आगे करता है और आज हमारे हजारों की तादाद में लोग यहाँ इकट्ठे हैं और ये लड़ाई जारी रहेगी। ये हमारी डिमांड है, पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस की ये डिमांड है कि पब्लिक ने जो गवर्नमेंट ने जो कुछ किया हुआ है, हमारे बच्चे बेरोजगार हो गए, महंगाई के हालात देखो कैसे हैं, इसलिए ये प्रोटेस्ट आज तो हमारा शुरुआत है। इसके बाद आप देखना क्या क्या यहाँ पे होता है। बीजेपी आज का प्रोटेस्ट हमारा जो कांग्रेस की तरफ से था, ये हमने यहाँ प्रोटेस्ट रखा। यहाँ से हमारे लीडरान को पुलिस ने जबरन अरेस्ट करके वो अरेस्ट कर चुके हैं और ये प्रोटेस्ट एक पीसफुल प्रोटेस्ट था हमारा, फिर भी इन्होंने गुंडागर्दी दिखाई और हमारे लीडरों को कब तक ये लीडर हमारे अंदर जेलों में रखेंगे। हम सब जेल में जाने के लिए तैयार हैं। हम एम्प्लॉयमेंट के लिए लड़ेंगे, हम किसानों के लिए लड़ेंगे, हम देश के जो शहीद हुए लोग उनके लड़ेंगे, हम आर्मी वालों के लिए लड़ेंगे जिनको कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट फैसिलिटी नहीं दे रही, जो बेकसूर हमारे नौजवान बॉर्डर पे मारे जा रहे हैं, उनके परिवारों वालों को एट ए टाइम 2-2 करोड़ रुपया दिया जाए। जो भी नौजवान देश के लिए शहीद होता है, हम उन बेरोजगारों की आवाज़ बन के निकलेंगे जो 15 साल से देख रहे हैं कि हमारे पास रोजगार नहीं है। वो अगर फार्म भरते हैं तो उनका रिक्रूटमेंट कैंसिल होती है। ऑनलाइन पैसा गवर्नमेंट इकट्ठा कर रही है, ऑनलाइन बच्चों के फार्म भर के वो पेपर कैंसिल कर रही है। इससे बड़ी शैम क्या होगी कि MBBS स्कैम देखो, जो नीट का स्कैम किया वो इस बीजेपी सरकार में हुआ, पूरे वर्ल्ड में हमारा मुंह काला हुआ। ये सरकार नकामी है। बीजेपी आज का जो प्रोग्राम था, हमारा प्रोटेस्ट है जो कांग्रेस की तरफ से है, ये है भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई बेईमानी, जुल्म तशद्दुद के खिलाफ ये हमारा प्रोटेस्ट है। जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर जो है चीफ मिनिस्टर के पावर खत्म कर दी है, गवर्नर को पावर ज़्यादा दे दी गई है, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट है। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी बढ़ी है, 1,50,000 सरकारी वैकेंसियाँ खत्म कर गई है और हर डिपार्टमेंट खाली पड़ा हुआ है। देखिए एजुकेशन डिपार्टमेंट खाली पड़ा है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में पोस्टें खाली पड़ी हैं, अस्पताल के अंदर पोस्टें खाली पड़ी। हिंदुस्तान के अंदर जो है 30 लाख वैकेंसियाँ खत्म कर गए हैं। फिर उसके देखिए जो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर किस काम का है, जो उसको पावर ही नहीं है इसमें। ये बढ़ती हुई बेईमानी, इसलिए हमारा जो है नारा है वो है कि तख्त बदल दो ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। हमारा मुद्दा स्टेटहुड के लिए था और ये हमें वापस चाहिए। इतनी बड़ी बेरोज़गारी हो रही है, किसी को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। इसलिए हमने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट यहाँ पे रखा हुआ था, तो बहुत ज़्यादा तादाद यहाँ पे आई हुई थी और हमने दिखा दिया। हमारे जो भी हमारे नेता थे सबको उन्होंने अरेस्ट कर लिया और उन्होंने ले गए उनको। मीडिया द्वारा अपना ये प्रोटेस्ट के बारे में पब्लिक को बताना चाहते हैं। ये जो प्रोटेस्ट हमने किया, ये पीसफुल प्रोटेस्ट था। ये सिर्फ पब्लिक और गरीब आवाम के हक में है कि गरीब आवाम आज किस तरह से झुल रही है इस सरकार के दौरान। कितने बेरोजगार हैं, कितने बेरोजगारों को रोजगारी नहीं मिल रही है, कितने मुलाजमों को पेमेंट न टाइम पर नहीं हो रही है, जो पुराना डेली वेज है उनकी बहाली नहीं हो रही है, नरेगा हो या कोई भी हो, ये गरीबी इतनी बढ़ रही है इस सरकार के टाइम कि कोई सरकार वो नहीं है। ये बढ़ती हुई महंगाई के लिए और बढ़ती हुई बेरोजगारी को लेकर इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से ये प्रोटेस्ट किया गया है। आप देखेंगे कि आज जो पिछले 10 साल से लेकर इस वक्त तक
भारतीय जनता पार्टी की मरकजी सरकार होते हुए किसी एक एसपीओ को भर्ती नहीं किया गया, कोई एक पटवारी भर्ती नहीं किया गया, कोई एक आशा वर्कर नहीं लगाई गई। आज बेरोज़गारी जो है वो रूज पे है, आज महंगाई जो है वो आसमान को छू रही है। एक आम आदमी, गरीब आदमी अपने बीवी बच्चों को 2 टाइम की रोटी देने के लिए मजबूर है। और इस ऐसी सरकार जो आम आदमी को, गरीब आदमी को रोज़गार ना दे सके, रोजी रोटी ना दे सके, ऐसी सरकार को उखाड़ बाहर निकालने का काम करना चाहिए है। से पूरे प्रदेश में हमारे इंचार्ज जो हैं भारत सिंह सोलंकी साहब और हमारे प्रदेश अध्यक्ष वकार सुलवानी साहब के दिशा निर्देश पर पूरे प्रदेश में प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन चल रहे हैं पीसीसी की तरफ से। और उसी की कड़ी में आज राजौरी में भी हमने प्रोटेस्ट कांग्रेस वर्कर्स, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस ने किया। आपने देखा कि जिस तरीके से हमारे 2019 में हमारी रियासत का दर्जा छीना गया, हमारे हकूक़ जो थे उनको यहाँ से ख़त्म किया गया। और आपने देखा कि आए दिन जो भी एग्ज़ाम होता पेपर लीक हो जाता है। हमारी बेरोज़गारी पहले जहाँ 26 नंबर पर हमारी स्टेट थी, आज हमारी पहले नंबर पर स्टेट है। और जिस तरीके से आपने देखा कि पिछले दिन एक दिल्ली से फरमान जारी होता है कि एलजी को एब्सोल्यूट पावर दी जाए, ताकि यहाँ बीजेपी को पता है कि हम जीत नहीं सकते। और इन्होंने देखा कि जिस तरह लोकसभा में भी इनका वोट प्रतिशत गिरा है, और उसी के तहत इन्होंने क्या किया कि एलजी को पावर्स दे दी, ताकि यहाँ के जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, जो आने वाले एमएलएज हैं, जो सरकार है, मंत्री होंगे, उनको कोई पावर ना हो। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट जो है वो चल रहा था। पुलिस ने जो है हमें डिटेन किया। हमारा यहाँ पर ये जो प्रोटेस्ट है स्टेटहुड को लेकर, बेरोज़गारी को लेकर, आतंकवाद को लेकर, जिस प्रकार पिछले दिनों में एलजी को जो पावरें दी गई हैं उसके खिलाफ जो है हमारा प्रोटेस्ट चल रहा था। और आने वाले दिनों में भी हमारा जो प्रोटेस्ट है वो चलता रहेगा। अगर ये पावरें जो है वापस नहीं हुई, हमारा स्टेटहुड जो है वो रिस्टोर नहीं हुआ, कांग्रेस का बच्चा हर कार्यकर्ता जो है इसी तरह प्रोटेस्ट करेगा। और जो सेंटर की सरकार है उसको ये जो है उसको थामना मुश्किल हो जाएगा।